हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी अभ्यर्थियों से एक निवेदन रहेगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो आपको पूरा देखना है। और जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो आपकी रहने वाली है वर्ग 3 पर, क्योंकि वर्ग 3 वालों के कमेंट बहुत ही अधिक आ रहे थे कि वर्ग 3 की वेटिंग पर सर वीडियो बना दीजिए। और अभ्यर्थियों का कहना था कि सर बता दीजिए किस तरह वेटिंग क्लियर होगी। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और अभ्यर्थियों को पूर्ण जानकारी देना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए क्या है कि आप वर्ग 2 और 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग अभी सेम कंडीशन में चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थी हैं, उनका रिजल्ट वगैरह और काउंसलिंग वगैरह प्रक्रिया लगभग साथ साथ चलने को हैं और चल रही हैं। और चूँकि और आपको ये पता है पेपर में हालांकि थोड़ा सा लंबे समय रहा था, लेकिन ये मान के चलिए अब आप लोग सभी साथ में आ चुके हैं। तो क्या है, अब आपको मैं बता देता हूँ कि वर्ग 3 की वेटिंग किस तरह क्लियर होगी। देखिए क्या है कि अब वर्ग 2 की जो प्रक्रिया चल रही है, अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वर्ग 2 में भी वो क्वालिफाइड हैं और वर्ग 3 में भी, और वहाँ पे भी वो मेरिट में आ चुके हैं और वर्ग 3 में भी मेरिट में आ चुके हैं। तो क्या है कि वर्ग अगर 2 की उनकी नियुक्ति लिस्ट जारी होगी, तो आप एक चीज़ देखना कि जो अभ्यर्थी का वर्ग 2 में नाम आएगा तो वो डेफिनेटली वर्ग 2 में ही ज्वाइनिंग करेगा, ना कि वर्ग 3 में। अगर मान लो कि यही प्रक्रिया वर्ग 3 में पहले होती है और चूँकि आपका रिजल्ट तो जारी हो चुका है, तो जो अभ्यर्थी वर्ग 2 में है तो वो वहाँ पर ज्वाइन ना करते हुए वर्ग 3 में करेगा। लेकिन फिर क्या है कि वो जब उसका अगर वर्ग 2 में नाम आता है तो यहाँ पर वो अपना रिज़ाइन दे के वर्ग 2 में ज्वाइन कर लेगा, तो फिर भी आपकी वर्ग 3 में पोस्ट खाली हो जाएगी। तो ये मान के चलिए आपकी वर्ग 3 में पोस्ट तो लगभग खाली होना है, और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है जो वर्ग 2 में और वर्ग 3 में पास हुए हैं और मेरिट में भी आए हैं और वेटिंग में भी उनके नाम हैं। जब अभ्यर्थी वर्ग 2 में ज्वाइनिंग करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर पद खाली होगा, तो यहाँ पर वेटिंग अपने आप खिसकेगी और वेटिंग क्लियर आपकी होती जाएगी। ये यहाँ पर बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए ये एक बड़ी चीज़ है। अब इसमें मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ, 7.7 आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि विशेष शिक्षकों के लिए था, और उसमें जाने अनजाने में कुछ अभ्यर्थियों ने, आप वीडियो को निवेदन है पूरा देखिएगा, तो उन लोगों ने टिक कर दिया। अब लेकिन क्या था, विभाग ने उनको एक मौका भी दिया था। कुछ अभ्यर्थियों को हालांकि पता नहीं था और कुछ अभ्यर्थियों को पता था, और इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को पता था और उन्होंने हटवाने की कोशिश की, तो वहाँ से वो हटा नहीं। ठीक है, जो आपका 7.7 वाला नियम है, तो वहाँ पर वो हटा नहीं, और जिनको नहीं था तो वो तो हटवा पाए ही नहीं। ये तो सबसे मेन बात हो गई। अब क्या है, जब आपकी प्रक्रिया चलेगी पूरी तो उसमें ये चीज़ें अलग से दिखेंगी। हालांकि उसमें क्या है, बोनस पॉइंट मिलना थे वो अभ्यर्थियों को मिले और वहाँ पर उनको लाभ भी हुआ। अब क्या है कि इसके बाद तो काउंसलिंग में वो अभ्यर्थी बाहर होंगे, और इसमें क्या है कि जो अभ्यर्थी बाहर होंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली सीधे सीधे आपको लाभ मिलेगा। और अगर वो अभ्यर्थी अगर याचिका लगाते हैं तो क्या है कि फिर उनको कहीं ना कहीं रोक मिल जाएगी और वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। लेकिन अगर जो अभ्यर्थी याचिका नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभ्यर्थियों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो वो लोग याचिका भी नहीं लगा रहे हैं। अगर लगा भी रहे हैं जो इच्छुक है तो मात्र 2 से 5% अभ्यर्थियों की संख्या है, लेकिन अभी उनकी याचिका भी नहीं लगी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको लाभ होगा और 100% होगा, क्योंकि इससे क्या है, वो अभ्यर्थी अपात्र होकर बाहर होंगे और लिस्ट नीचे जाएगी और वेटिंग क्लियर होती जाएगी।
और अब मैं आपका तीसरे पॉइंट को बताता हूँ कि देखिए क्या है कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, तो उन्होंने क्या है कि फॉर्म डाल दिया। उन्होंने ये सोचा कि जब तक हमारा क्लियर होगा तब तक हमारी फाइनल हो जाएगी और हमें मौका मिल जाएगा। तो विभाग ने उनको क्लियर तौर पे बाहर कर दिया, और जो लास्ट ईयर वाले थे उनको तो मौका मिला है, विभाग ने भी कहा है अपनी गाइडलाइन में। लेकिन जैसे कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले हैं, अब क्या है कि वो अभ्यर्थी हैं और अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो वो याचिका लगाते हैं। और कुछ ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने याचिका लगाई है, तो उनको वहाँ पर रिलीव मिले ना मिले ये कोर्ट पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब नोटिफिकेशन में डायरेक्ट बोल दिया गया है तो उनको रिलीव मिलना लगभग संभव नहीं है, और कोर्ट पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई है वो पर्सनल तौर पे लगाई है, ना कि जनहित याचिका है। तो वहाँ पर लाभ केवल अगर मिलेगा भी सही तो उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। और उन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और मेरिट में आ चुके हैं, और उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मेरी भी ऐसे अभ्यर्थियों से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था हम तो देख लेंगे जो होगी, और हम तो कर लेंगे, हमारा तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनका निकल के आया था। लेकिन अब विभाग बोलेगा हम भी देख लेंगे और कर लेंगे, हम आपको बाहर का रास्ता भी दिखा देंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और आपकी वेटिंग वहाँ पर क्लियर होगी। और इसके अलावा अन्य कारण जो हैं, इसके अलावा जो कारण है कि बहुत से अभ्यर्थी हैं, और ये गाइडलाइन में भी दिया था कि जो 18 वर्ष वाले अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ फॉर्म डालने दिया जाएगा, लेकिन जो नियुक्ति दी जाएगी वो 21 वर्ष वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। तो उन अभ्यर्थियों की एज ही नहीं हुई है। हालांकि पिछली बार जो केस हुआ था उसमें अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलीव मिली थी, लेकिन क्या है कि इस बार भी उन्होंने यही नियम दिया है और रिलीव मिलना इस बार मुश्किल है। और क्या उन्होंने अपने गाइडलाइन में नियम थोड़ा सा और बदलाव करके 21 साल वालों के लिए ये गाइडलाइन दी है। और जो अभ्यर्थी 18 साल के हैं या 21 साल से नीचे हैं तो उनको कहीं ना कहीं समस्या जाएगी। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा, क्योंकि क्या है वो अभ्यर्थी बाहर होंगे। और अगर वो कोर्ट केस भी लगाते हैं तो उन कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। हालांकि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या अधिक नहीं है, लेकिन क्या है कि अभ्यर्थियों ने हालांकि गाइडलाइन पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि हम देख लेंगे कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो वहाँ वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से फ़ायदा देखने को मिलेगा और उनकी वेटिंग क्लियर होती जाएगी। तो वीडियो लंबा जा रहा है ज़्यादा, तो इसलिए क्या है कि मुझे अभी वीडियो को रोकना पड़ेगा और मैं इसका दूसरा भाग बना दूंगा। क्या बहुत सारे कारण हैं जो अभ्यर्थियों के लिए हैं, कहीं ना कहीं अच्छे हैं कि उनकी वेटिंग ज़्यादा क्लियर होने को है, और उन कारणों से आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों की जो वेटिंग है वो क्लियर बहुत ही ज़्यादा होगी। और उन कारणों के कारण जो अभ्यर्थी है कहीं ना कहीं क्या है, वेटिंग जो अभ्यर्थी हैं वो उनमें निराशा थी, तो उन कारणों के कारण उनको लगेगा कि नहीं ये चीज़ सही है, तो उनकी वेटिंग क्लियर खुद होगी, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो क्या है कि मुझे वीडियो लंबा नहीं करना अभी, तो मैं इसका दूसरा भाग ले आऊँगा। और आपको क्या है ये वीडियो आगे शेयर करना है उन अभ्यर्थियों को जिनकी वेटिंग है। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।